जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी और हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एक बड़ा ही शानदार चैप्टर। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर होगा वो मुख्य रूप से आपको जितने भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं भारतीय संविधान से कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, इनसे संबंधित मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम पूरा का पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपने लक्ष्य पर फोकस रहिए क्योंकि आपका टारगेट ही आपके काम आएगा। जितने दिन भर में हाथ मिलते हैं ना, ये सिर्फ हंसेंगे तुम पर। अगर तुम ध्यान में रखना, असफलता तुम्हारी व्यक्तिगत होती है, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। दुनिया तुम्हें कोसेगी बाद में, और किसी को कोसने नहीं जाएगी। इसलिए तैयार रहिए सफलता के लिए। अपने समय के सदुपयोग, कम से कम हमें ये होना चाहिए कि हमें बाद में गिल्टी फील ना हो, अरे यार हम का अपना है, हमारे बस में था लेकिन हम कर नहीं पाए। तो अभी मैं जगा रहा हूं तो जाग जाओ। इतना मान लो कि ज़्यादा अनुभव है कम से कम, तो ये मान लो कि हाँ तुमसे, तुम्हारे लिए कम से कम जो बेहतर हो सकता है वही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस बात को लेकर कुछ चीज़ें मान लेनी चाहिए। कहते हैं घर वाले जब मारते हैं बच्चों को तो कहते हैं बेटवा कुछ चीज़ मान लिया करो, हमेशा इधर उधर काम मत किया करो। तो टाइम मतलब तुम्हारा जीवन, समय खत्म जीवन खत्म, ये तो जान ही रहे हो। तो समय इस तरीके से यूटिलाइज करो कि तुम्हें बेहतर रिजल्ट मिले। चलिए, आज बेसिकली हम चर्चा करने वाले हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है ना, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के सोर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें प्यारे साथियों, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखोगे, भारतीय संविधान को देखोगे तो दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। सब अब भूल जाइए दुनिया फलाने संविधान ढिमकाने संविधान को, भूल जाइए। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सामान्य संविधान हो ही नहीं सकता। इस बात को दिमाग में बैठाइए। और संविधान हमारा पिता है। जिस तरीके से पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, एक एक चीज सोचता है। 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 2 बच्चे, जो भी हैं, कौन कम मेहनत कर पा रहा है, कौन दिव्यांग है, कौन पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, कौन पैसा नहीं कमा पा रहा है, सब चीज देखता है ना पिता। और सबके लिए कोशिश करता है कि बराबर किया जाए मामला। कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको कहता है ठीक है बेटा और अच्छा करो, और अच्छा करो। ठीक है, कोई थोड़ा कम अच्छा कर पा रहा है उसको और सिखाता है तुम ये करो वो करो। उसी तरीके से हमारा संविधान है। हम सभी अपने संविधान के बच्चे हैं। हमारे में से कुछ लोग, कुछ वर्ग, कुछ कम्युनिटी ऐसे हैं जो जल्दी जागरूक हो गए, किसी भी कारण से वो जल्दी जागरूक हो गए। ऐसा होता है कि अगर 5 बच्चे हैं तो कोई एक बच्चा ज्यादा चालाक हो जाए, चपल हो जाए, तो दूसरे बच्चे का क्या दायित्व है, उस बच्चे से सीखें। हम क्या करते हैं, जो बच्चा ज्यादा जल्दी निकल गया आगे, उससे हम नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और ऐसा भी होता है जो बच्चा आगे निकल गया वो अपने आप को तोप समझता है। तो दोनों चीजों को खत्म करना, हमें सिर्फ सीखते हुए आगे बढ़ना, ये हमारा संविधान कहता है कि जो हमारे समाज के, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में है, मुख्य धारा में है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं, जहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत विकट है। उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, पति दारू पी के आते हैं, हस्बैंड मारते हैं ना, घर में इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है उनके साथ। और बहुत जगहों पर तो नशा एक बड़ा जरिया है परिवारों के बर्बाद होने। तो आप सोचिए, और ये भी संविधान ध्यान देता है कि आप अगर मजदूरी भी कर रहे हैं तो आपको एक निश्चित रकम मिले जिससे आपके खर्चे पानी चल जाएं, आपके बच्चे पढ़े लिखें, संविधान ही ध्यान देता है। आपके बच्चे, सोचो बच्चे आपके पैदा हो रहे हैं, स्कूल सरकार बनवा रही, आप खुद सोचिए ये सरकार जो कर रही है इसको कहा गया तुम करो, तब कर रही है। तो अगर मैं कहूं कि संविधान पिता के जैसे है और सरकार हमारे बड़े भाई के जैसे है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
कोई ऐसा नहीं बहुत ज्यादा मैं एम्फसाइज कर दे रहा हूं किसी चीज को। जिस तरीके से पिता जब हमसे दूर जाते तो बता देना बड़े भाई को, देखे रहना हमारे बात तुम ही हो, इसका ध्यान रखना, खुद एक रोटी कम खाना लेकिन इसको देखे रहना, बहुत रोता है, चिल्लाता है, परेशान करता है, पढ़ाना लिखाना। कहते कि नहीं कहते? वैसे ही गवर्नमेंट को बोल के गए हैं कि ध्यान रखना, जो हमारे समाज में पिछड़े हैं, अगड़े हैं, आगे पीछे, आर्थिक रूप से जागरूक, अवेयरनेस किसी भी बेसिस पर है, सबको आगे बढ़ाना है। ये नहीं जो आगे जा रहे हैं उनको खींच के ला के पीछे कर देना तुम इनके साथ चलो, या जो पीछे जा रहे हैं उनको धक्का मार के बाहर कर देना है, तुम किसी काम का नहीं बाहर जाओ। ऐसा नहीं है। सबको जो जिस स्थान से बाहर जा सकता, आगे जा सकता है, मेन स्ट्रीम में आ सकता है, उसको लाना है। तो आप देखिए, हॉस्पिटल सरकार बनवाए, सड़क सरकार बनवाए, स्कूल गवर्नमेंट बनवाए ना। और हमारे यहाँ तो टैक्स पेयर भी कम है। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो 1% के आसपास ही लोग टैक्स पे करते हैं, बाकी अलग अलग चीज़ों पर तो सब टैक्स पे करते हैं। लेकिन ये है ना कि इनकम का दायरा हमारा अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर ली गई। एक दो चीज़ समझिएगा, जैसे भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत में मुख्य रूप से क्या रहे, राजा महाराजा रहे, ठीक है, पहले राजा रहे, तो राजा, फिर उसके बाद आप देखते हैं सुल्तान आ गए, सुल्तान के बाद आप देखिए कि बादशाह आ गए। अच्छा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है सुल्तान उल्तान बादशाह वादशाह बनना ना, तो ये सब बनना भूल जाओ। राजा वाजा कुछ लोग अभी बने घूम रहे हैं, कुछ नेता मंत्री देखिए राजा वाजा है राजा की तरह फील कराते हैं ना। जिस दिन ये साक्षरता जो 70% प्लस है, जिस दिन ये साक्षरता से बढ़कर अवेयरनेस 70% प्लस हो गई, मार के पटरा कर देगी। सबर नहीं सबर, राजा बादशाह सुल्तान टांग दिए जाएंगे उल्टा। सबर सबर, इनका कोई मतलब नहीं। अब क्या है, डेमोक्रेसी है भाई साहब, अब डेमोक्रेसी है। तुम हमको नहीं बनाए हो, कुछ भी हो, तोप हो तुम नहीं बनाए हो, तुमने हमें नागरिक नहीं बनाया है, हमने तुम्हें सांसद बनाया है, हमने तुम्हें विधायक बनाया, हमने तुम्हें प्रधान बनाया। समझ पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो? ये जिस दिन अभी देखिए, अभी कोई एक आदमी बोलने लगे उसको 4 लोग मारेंगे, 4 लोग मारे और चुप हो जाएगा। अगर यही जिस दिन 40 लोग बोलना शुरू किए, खत्म, काफिला जो चल रहा है ना सारा खत्म हो जाएगा उसी दिन। समझे नहीं समझे? अब देखो, तो राजा सुल्तान बादशाह जो कह दिए मतलब वही कहे। आज जो है महाराज, एक कोई महिला जा रही थी, हम देखे खिड़की से, और गले में एक ठू हार पहनी थी, और उसका हार हमें चाहिए, लेकिन चूंकि गले में पहन ली है तो उसका गला भी हमें चाहिए। महाराज फोन किए सिपाहियों को, बुलाए मतलब दरबार में, आओ भैया जाओ लेके आओ। हाँ, कहे जाओ लेके आओ और इनके पत्नी के सर कलम कर दो, तब हार लाओ। हो गया तो तक, क्योंकि जो ये बोले, ये जो भी बोलते थे हो जाता था। अब ऐसा नहीं है कि आए डेमोक्रेसी में और पीएम बोले या राष्ट्रपति बोले, कोई भी बोले XYZ, कुछ भी, ठीक है, सीएम बोले, ठीक है, कोई मिनिस्टर बोले, कोई सांसद बोले, कोई विधायक बोले, कोई अधिकारी बोले, कोई सिपाही बोले, कोई कुछ भी बोल दे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब हर चीज डेमोक्रेटिक है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जो भी आपको करना है उसका एक रूल पास आउट होगा, पार्लियामेंट से, स्टेट लेवल पर अगर है तो असेंबली से वो पास आउट होगा, तभी लागू होगा। ऐसा भी नहीं है कि तुम पास आउट कर दो, महारानी जो कहेंगी आज से माना जाएगा, हमारी पत्नी बोली, ये भी नहीं है। ठीक बात समझ पा रहे हो? हर चीजें सेट कर दी हैं। हमारी सरकार के जो 4 मुख्य अवयव हैं, जो 4 मुख्य पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और मीडिया, ये 4 जो पिलर हैं, ये चारों मिलकर काम करते हैं। चारों में से कोई एक भी चाहेगा, जिसे न्यायपालिका है, जुडिशियरी है, क्या जुडिशियरी कुछ भी डिसीजन दे सकती है कि नहीं जो है ये जो है आतंकवादी है, इसको जो है चौराहे पर खड़ा करो, चौराहे पर खड़ा करके 400 गोली मारो, 400 गोली मारने के बाद इसकी आंख निकाल लो, उसके बाद कुत्तों के बीच में फेंक दो। ऐसा हर चीज का एक नियम है। मतलब यह है कि आप चाहे राजा हो चाहे भिखमंगे, नियम से ही आपको चलना पड़ा। राजा मतलब अब अमीर हो या गरीब, राजा तो कोई है ही नहीं बात। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखिएगा, चूंकि हम लंबे समय से ऐसी व्यवस्था तरफ चले थे,
तो हमें डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने में समय लगेगा। ठीक 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हो रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 50 से 50 और 20 इधर, मोटी मोटा हमने लिया 70-75 साल हुआ। 70 या 75 ईयर्स में हम क्या सीखेंगे? अभी हमें वो चीज़ एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। अभी हमारी जाति फलाना ढिमकाना है, हम नेता हैं, हमारे जाति की संख्या ज़्यादा तो हम बहुत बड़े तोप हैं। ये तोप सिर्फ एक ही चीज़ है, संविधान। ये क्योंकि हमारे पूर्वजों ने चुना है, हमने चुना है कि तुम जो कहोगे वो हम मानेंगे। तुम अगर दिन को कहो दिन और रात को कहो रात तो हम मान लेंगे, तुम्हारे पर विश्वास है, दूसरे पर किसी पर विश्वास नहीं। समझे नहीं समझे? 26 जनवरी 1950 लागू हुआ। अब चूंकि हमारे यहाँ कभी डेमोक्रेसी नहीं थी तो हम इनसे कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि इस समय नियम नहीं बनते थे, समझ लो नियम बनते थे पर डेमोक्रेसी नहीं थी। नियम ऐसे बनते थे कि राजा जो बोल दे हो जाएगा, बादशाह जो बोल दे हो जाएगा। अब बलबन निकले तो बलबन कह रहे तलवार बाहर लेके चलो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हुए चलो। कहे महाराज तलवारिया बाहर कहे निकाल के चलना है? कहे चमचमाएगी तो लोग डरेंगे। जा रहे थे, कोई बाहर दूर से थोड़ा चला गया, कहे नीच आदमी को देखता हूं मैं तो मेरी नसें फड़फड़ाने लगती, यही मन करता है गर्दन इसका काट के फेंक दो। आज कोई बोल दे, आज कोई बोल दे उसकी गर्दन काट डाले। कानून रूपी गर्दन सिकंजा उस पर कस दिया जाएगा। आज आप नहीं बोल सकते सब शब्द। सबर है नहीं सबर है? तो कितना बड़ा अंतर है, कभी कल्पना करिए, बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं है? समझे? तो अब समझिएगा, हमारे यहाँ रूल्स पहले भी बनते थे बट वो रूल्स इक्वेलिटी और फ्रीडम के बेसिस पर नहीं बनते थे। वो जो राजा को लगता था, कई बार देखो दो तरीके कानून होते हैं, इसको समझ लेना। एक तो होता है मेरे भाई, जैसे देखो अगर हम कानून की बात करें, लॉ की बात करें या विधि की बात करें, दो तरीके से होता है। देखिएगा, एक तो कहते हैं नेचुरल लॉ, एक क्या बोलते हैं कि नेचुरल लॉ है, ठीक है। एक बोलते हैं जो एथिकल वैल्यूज है या जो मोरल वैल्यूज है। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हम लोग कि भैया जैसा कि ये हो भगवान देख रहे हैं, अल्लाह हिसाब करेंगे, जीसस आएंगे एक दिन, या अन्य जितने भी हैं, ये हम नहीं मानते। हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डेमोक्रेसी, इसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि लिखा नहीं गया है, ये रूल नहीं है, कहीं पे रूल बना नहीं है इसके बेसिस पर, ये नहीं माना जाएगा। तो आज तुम हमको 20 लाठी मारो और हम इस बात का इंतजार करें कि तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम्हें अल्लाह पाक गर्म तेल के कढ़ाई में डाल देंगे, हमें सब नहीं मानना है। हम विश्वास ही नहीं करते इन सब चीज़ों में। हम मतलब मैं नहीं, जो संविधान सभा को बनाने वाले लोग हैं। कहे यार ये बताओ यार, वो महिला है उसको तुम मार रहे हो, तुम्हें फर्ज बनता है, माँ बाप को तुम मार के निकाल दिए घर से, अब पूरे जिंदगी तुमको जो है कमाए खिलाए हैं, आह लगेगी मर जाओगे, अकाल मृत्यु हो जाएगी। कहते हैं ना, ये सब हम नहीं मानते। मृत्यु हो जाएगा, हम इस बात का इंतजार नहीं करते। तो हम इंतजार किस बात का करते हैं? कानून सिर्फ एक ही होता है जो रिटन फॉर्म में है। अगर रिटन फॉर्म में नहीं है ला, तो आप समझ लीजिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो धार्मिक और मैथोलॉजी में विश्वास का मतलब है कि हम बाद की बातों में नहीं करते। कहा जा अपनी पत्नी दिन रात मारें दारू पी के, और जो है वो विश्वास करें नहीं एक दिन न्याय होगा। और तो जब न्याय होगा तो आज तो हमें मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? डेमोक्रेसी है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है, एक कहता लिखा है सब, कहे पत्नी को मारे हैं, कहे पत्नी को शराब पी के मारे, समझो शराब पीकर मारे हैं, चली गई थाने, ठीक है, थाने गई, थाने में केस नहीं हुआ, एसपी ऑफिस गई, कहीं रुको बताते हैं, एसपी ऑफिस, एसपीओ नहीं बोला ठीक है, कहीं रुक जाओ बहुत ऑप्शन, महिला आयोग, कहीं अब बोलो, मीडिया, देखो यहीं से मीडिया चालू, केस दर्ज हुआ, केस
यही केस दर्ज करेंगे। केस दर्ज हुआ, क्या दर्ज हुआ? घरेलू हिंसा। चले गए भैया जेल, चले गए जेल। जितनी सजा, जितना पहले महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, मारा जाता, पीटा जाता, यह हकीकत बात है। वो सोसाइटी हावी है पुरुषों के, मारते थे बात बात पे। आज मार दे, 2 मिनट भैया गए जेल, कहे पापा कहाँ गए, कहे थाने गए। तो अब नहीं है ना, क्यों? लिखा है। ये होता तो कुछ नहीं होता, ये होता कुछ नहीं होता। पड़ोसी ये समझाते कौन कुछ रहा होगा पिछले जन्म, जाए दो, माफ कर दो, अल्लाह देख रहे हैं, बहुत मार रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, फलाने देख। यहाँ कोई नहीं, यहाँ सिर्फ ये देख रहा है, कह रहा रुको हम बताते हैं। कहे मारे हमको, कहे रुको बिटिया क्या दिक्कत है, मारे तुमको, घरेलू हिंसा कानून लगाओ, सजा दिलाओ उनको। रेप हुआ, देखो समझो, रेप हुआ। पहले क्या होता था, कथित रूप से जो समाज में शक्तिशाली होते थे, किसी की बहन बेटी का रेप कर देते थे। सामान्य घटना थी रेप होना, ये समझ लेना, सामान्य घटना। रेप का मतलब एकदम सामान्य। रेप होता था, सिर्फ उसको छुपाया जाता था, यह हकीकत है। हर आदमी रेप करता था, जो भी शक्तिशाली हो। गरीब आदमी का मतलब, गरीब आदमी उसके हाथ की कठपुतली है। आज भी है, लेकिन कम से कम कुछ मामलों में नहीं है। कठपुतली आज भी आपको बनाने के लोग कोशिश करते, लेकिन आप स्वीकार मत करो, आप फ्री हो, क्योंकि कानून क्या है, समान है। आज कर दो रेप, किसी भी महिला का रेप करोगे, हो रहा है रेप ना, लेकिन अब पहले की जैसी नहीं है खबरें। अब आज आप रेप करो, तुरंत उसको कानूनी सहायता मिले, तुरंत खटाक से, उसे कुछ नहीं करना है। अब उसके खिलाफ उसने दायर कर दिया कि जो जो लोग थे उनको पुलिस पकड़ेगी, सारे लोग, पूरा फोकस्ड है। समय के साथ आप देखिएगा ये सब कानून और ज़्यादा बड़े स्तर पे लागू होंगे और ज़्यादा इसका अच्छा आउटपुट मिलेगा। ठीक, ये सब हमारे संविधान की महत्वपूर्ण देन है, जिसको हम जिंदगी में कभी, हम सोर्स का मतलब यही समझते हैं जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं। सोर्स सिर्फ यही नहीं है, सोर्स ये भी है कि आप जो अभी तक मार दिए गए होते जान से सारे लोग, आज़ादी के बाद हिंसा सिर्फ फैलती। समझ रहे नहीं समझ रहे, ये बात ध्यान में रखिएगा सारे लोग। चलिए, अब कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहले देखिएगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? संविधान में मैक्सिमम चीज़ें जो ली गई हैं वो 1935 एक्ट के अंतर्गत ली गई हैं। और ये चीज़ें कितनी हैं? लगभग 2/3। 2/3 हिस्सा कहाँ से प्रेरित है, इंस्पायर्ड कहाँ से है? 1935 एक्ट से। ये बात क्लियर हो गई। ठीक, तो 2/3 हिस्सा, क्योंकि अंग्रेज जब आते हैं तो अंग्रेज कानूनों को लिखते हैं। अब ये मत समझने का अंग्रेजों कानूनों को लागू कर दिया गया। अंग्रेजों ने, चूंकि 200 साल 300 साल, 1600 में आ रहे हैं, 50 में जा रहे हैं, 1900, तो 350 साल का मोटी मोटा काम है ना। अब इसका मतलब इवन 350 साल उन्होंने शासन किया। पहले व्यापारिक रूप में है, 1757 से प्लासी के युद्ध के बाद तो शासक के रूप में आ रहे हैं। ठीक, तो 150 साल घटा दिए, 200 साल बच गया, इसीलिए आप कहते हैं 200 साल का लगभग शासन किया। तो 200 साल में उन्होंने बहुत सारी चीजें डेवलप की। ठीक, जैसे कि फेडरल संघवाद की धारणा। तो भारत में संघ की जो बात है वो कहां से आई? 1935 एक्ट से। चूंकि हमारे यहाँ पहले कह दी गई थी, इसीलिए मत सोचना कि यहां से आई, यहीं से कही गई। ठीक है, गवर्नर ऑफिस, जुडिशियरी की बात इसी में आ रही है। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी में बात आ रही है। इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सब याद रखिएगा। मैं आपको उस दिन बताया था ना कि आपातकाल कहाँ से लिया गया। तो आपातकाल एक्चुअल में आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं थोड़ा घुमा के पूछे। आपातकाल जो लिया गया है 1935 से लिया गया है। ठीक, आपातकाल का मूल अधिकारों पर प्रभाव, आपातकाल का फंडामेंटल राइट पर प्रभाव ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसी में इंक्लूड है राष्ट्रीय आपातकाल की बात मुख्य रूप से की गई है। ठीक है, किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगेगा तभी प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव होगा, वो जर्मनी से लिया गया। ठीक, लेकिन क्वेश्चन जब पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लिया गया तो आप जर्मनी लगाते हो और आपका सही नंबर भी रहता है। क्यों? कभी सोचो क्यों?
क्योंकि वहां पर आपातकाल पूछने का मतलब होता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ली गई यहां से। अब देखिएगा ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो जो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है वो यहाँ से ली गई है, संसदीय प्रणाली यहाँ से ली गई है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ यहीं से लिया गया है। आपसे जो जो पूछेगा वो मैं लगा दे रहा हूँ। सिंगल सिटीजनशिप, एकल न्यायपालिका यहाँ से ली गई है। क्या? एकल न्यायपालिका यहाँ से ली गई है। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम यहीं से लिया गया है। जितनी चीजें बता रहा हूँ बस आप पढ़ते चलिए। कैबिनेट सिस्टम यहीं से लिया गया है। ठीक है, ठीक, एकल न्यायपालिका हो गया, एक कैबिनेट सिस्टम हो गया, और साथ ही साथ एकल नागरिकता भी यहीं से ली गई है। ठीक, तो ये सब मोटी मोटा चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। समझ आ रही बात? ठीक है, आगे देखिएगा अमेरिका से क्या क्या चीजें ली गई। अमेरिका सबसे पहले मूल अधिकार लिया गया, फंडामेंटल राइट लिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, मूल अधिकार लिया गया है। ठीक है भाई साहब, ठीक। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका यहां से ली गई है। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, महाभियोग यहीं पर लिया गया है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जिसको बोलते हैं न्यायिक पुनर्वीक्षण, ये सब खूब पूछा जाता है, पुनरीक्षण। ठीक है, पुनर्वीक्षण, ठीक है, वीक्षण होगा, या इसको पुनरीक्षण भी लिखा जाता है तो पुनरीक्षण ही लिख लीजिए। ठीक है, पुनरीक्षण। ठीक है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें, और साथ ही साथ देखिएगा अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है, ध्यान में रखिएगा। अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है, दुनिया का पहला लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। ठीक, बात समझ आ गई। अब आयरलैंड से देखो, आयरिश मतलब आयरलैंड, तो आयरलैंड की सबसे बड़ी बात है नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी। ठीक है, ठीक। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, ये चीज यहां से ली गई है। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, ये भी चीज यहीं से ली गई है। एक चीज और देखिएगा, राज्यसभा में नॉमिनेशन जो 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा होता है, 12 सदस्यों का जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेशन होता है वो भी यहीं से लिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, इतनी बात जरा मुझे एक बार समझा के बताइएगा सभी लोग। क्लियर हो गई बात यहां तक? सबको सेट है मामला? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाओ सारे लोग। चलो, ठीक है भैया, ये बात समझ आ गई। इसके बाद कनाडा से देखते हैं क्या क्या लिया गया। तो कनाडा से सबसे बड़ी बात, जो भारत का संघ है वो लिया गया है यूनियन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक चीज और लिया गया है, एडवाइजरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये एडवाइजरी जो देता है उसके लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, जो राज्यों में राज्यपाल अपॉइंट किए जाते हैं वो भी कनाडा से लिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से देखिएगा, तो ऑस्ट्रेलिया से पहली बात समवर्ती सूची ली गई है, कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है, और ज्वाइंट सेशन संयुक्त बैठक जब राज्यसभा एवं
लोकसभा के बीच में किसी मुद्दे को लेकर विवाद होता है तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और उस ज्वाइंट सेशन को कौन कहाँ से इंस्पायर्ड होकर लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। बीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, देखिए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान जो मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ते हैं, सस्पेंशन होता है, वो लिया गया है, ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी इसके बारे में, ठीक। तो अब देखिए कई बार आपसे पूछता है जैसे आपातकाल लिया गया है, तो आपातकाल एक्चुअल में नहीं लिया गया वो, ठीक है भैया, वो क्या लिया गया है आपसे, प्रभाव लिया गया। यूएसआर देखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य यहां से लिया गया, मूल कर्तव्य, ठीक है। उसके बाद आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेसिस पर न्याय की बात जो की गई है वो यहीं से ली गई है, क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया फिर पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे प्रियम्बल लिखा गया है, तो प्रियम्बल हमारी कहाँ ली गई है, ध्यान रखिए, प्रियम्बल को लेकर मैं आपको अवेयर कर दूं, प्रियम्बल ये गलत है, प्रियम्बल आप समझिएगा, प्रियम्बल कहाँ से ली गई है इस बात को जरा क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो आपको ये बाद में टेंशन देगी ना। मैं नहीं चाहता एक पैसे का आप टेंशन रहे, यही ऐसे किताब आपको देती है और आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। प्रियम्बल को आप देखोगे मेरे भाई तो प्रियम्बल कहाँ से ली गई है, प्रियम्बल आपकी ली गई है राजा, ध्यान में रखिएगा, प्रियम्बल जो है अमेरिका से प्रेरित है, अमेरिका से इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड है, ठीक है, ठीक। और यूनाइटेड नेशन के से भी इंस्पायर्ड है, ऐसा कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन से भी। अब आप कह रहे होंगे ऐसे, जैसे इन्होंने अमेरिका के संविधान से को देखा और वहां से देखकर ये कहा कि हमारे यहाँ प्रियम्बल होनी चाहिए, लेकिन आप यूनाइटेड नेशन के संविधान इसको देखेंगे आप संविधान को, तो इसने लिखा है हम यूनाइटेड नेशन के लोग, तो इसको देख के जो है इन्होंने हम भारत के लोग डाला, ठीक, इसी को देखकर इन्होंने क्या डाला, हम भारत के लोग डाला। अगर यहीं पर बात करें भाषा या शैली की, अगर आपसे पूछ ले भाषा या शैली, आपसे पूछ ले स्टाइल जो प्रियम्बल की है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, कहां से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फ्रांस से क्या लिया गया, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया गया है, संविधान संशोधन लिया गया है, और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जापान से क्या लिया गया है, प्रोसीजर ऑफ स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के द्वारा शासन, ये लिया गया, ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से यहाँ से इंस्पायर्ड हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आप सभी को बस पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना, जितने भी लोग हमारे साथ हैं आप हमसे कमेंट करके जुड़ सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। पढ़ते रहिए एसएसटी भाई योगेंद्र सर, सभी लोग स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके आप सभी लोग हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।